मेरे प्रिय बच्चों, आप सबको नमस्कार। बच्चों, आप लोगों को जो 22 फरवरी 2024 को हिंदी का जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं यूपी बोर्ड का, तो उसमें जो आपका श्लोक आना है, 5 नंबर का श्लोक का अर्थ लिखने के लिए आना है, संदर्भ और उसका अनुवाद, और 5 नंबर का आपका गद्य खंड से आना है। तो जो ये वीडियो है इसमें से आपका 7 नंबर का प्रश्न 99% श्योर है कि इसी वीडियो में से आपको आ जाएगा। क्योंकि मैं एक आपको लॉजिक बता रहा हूँ, पहले ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि आपका बोर्ड में जो श्लोक का अर्थ लिखने के लिए आएगा, तो एक श्लोक तो आपके जो श्लोक के पाठ है उसमें से आएगा, और एक श्लोक उसमें से आता है जो आपके गद्य वाले पाठ के अंतर्गत है। जैसे वाराणसी में एक श्लोक है, मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च, और उसके बाद से वीर वीरण पूज्यते में आपका 3 श्लोक है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, या फिर दूसरा श्लोक उसी में है, उत्तरम यत् समुद्रस्य, या हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा। ये आपका वीर वीरण पूज्यते में से है। फिर एक श्लोक प्रबुद्धो ग्रामीण में है, अपदो दूरगामी च साक्षरो, ठीक। और एक श्लोक आपका उधर है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो इन 5 में से एक श्लोक अथवा करके आएगा, और एक श्लोक आपके जो अन्योक्त विलासा या फिर उधर किम कियन वर्धते, या फिर लास्ट में जीवन सूत्राणि का जो 3 श्लोक वाले पाठ है उसमें से आएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें से एक श्लोक निसंदेह आएगा। 99% का मैं दावा कर सकता हूँ। हालांकि 1% की मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरा श्लोक मत पढ़िए, लेकिन 99% आपको मान के चलिए इसी में से आ जाएगा। दूसरी बात, अगर इसमें से आप 2 श्लोक याद कर लेते हैं तो जो ये देता है कि आप अपने पाठ्य पुस्तक से एक ऐसा श्लोक याद करिए जो इस प्रश्न पत्र में 9 आया हो। 2 इसमें से तैयार कर लेंगे तो अगर एक आ जाएगा तो एक आपका बचा रहेगा, तो आप उसको लिख सकते हैं। अर्थात 5 और 2 7 नंबर का प्रश्न इसी वीडियो से आ जाएगा। ध्यान से इसका अर्थ समझिएगा। पहला श्लोक देखिए, मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीन यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। अर्थ देखिए ध्यान से। यह अगर इसका संदर्भ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग से वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर एकदम सुरक्षित हो जाएगा। बाकी बचा 3 नंबर, जो आप इसका अनुवाद लिखेंगे। अनुवाद यानी अर्थ। तो देखिए कैसे लिखेंगे, मंगलम मरणम यत्र, यत्र माने जहाँ का, मंगलम माने मंगल या कल्याणकारी, मरणम माने मरना, जहाँ का मरना कल्याणकारी होता है। विभूतिश्च, विभूति माने होता है राख, क्या होता है, राख। जहाँ की राख जो है, विभूषणम, विभूषणम माने आभूषण का काम करता है, माने आभूषण माना जाता है। जहाँ का राख क्या माना जाता है, आभूषण माना जाता है। कौपीनम यत्र, यत्र माने जहाँ, जहाँ का कौपीन माने होता है लंगोट, लंगोट जो पहना जाता है, पहलवान लोग जो पहनते हैं लंगोट, जिसको लंगोटा कहते हैं। तो लंगोट जहाँ का किसका होता है, कौशेयम, कौशेयम माने आप जानते हैं रेशमी, क्या होता है, रेशमी। जहाँ का लंगोट भी रेशमी होता है। सा काशी, सा काशी माने उस काशी का, केन किससे, मियते तुलना किया जा सकता है। उस काशी का तुलना किससे किया जा सकता है, अर्थात किसी से नहीं। मियते माने उपमा देना, उपमा किससे दिया जा सकता है, तुलना किससे किया जा सकता है। केन माने किससे, काशी माने काशी का, उस काशी का तुलना किससे किया जा सकता है। बस इतना लिख देंगे, आपका 3 नंबर सुरक्षित हो गया। अर्थात 3 2 5 नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है ना। फिर से देखिए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिए, फिर से इसका अर्थ देखिए। जहाँ का मरना मंगलकारी हो या कल्याणकारी हो, जहाँ की राख आभूषण के रूप में प्रयुक्त होता हो, जहाँ का लंगोट भी रेशम का बनता हो, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं। ठीक है ना। अच्छा, अगला श्लोक देखिए। अगर
ये आता है तो इसका संदर्भ थोड़ा सा आप पाठ का नाम जरूर याद रखेंगे, इसलिए मैं याद दिला दे रहा हूँ कि कौन से श्लोक किस पाठ से है। यह वीरः वीरेण पूज्यते में से है, तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग से वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है ना, इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर श्लोक का एकदम क्लियर हो जाएगा। और अब इसका अर्थ देखिए, बंधनम मरणम वापि, वापि मन होता है अथवा यानी या, जहाँ मतलब या, बंधनम मरणम मने बंधन में हो अथवा मरण हो या उसकी मृत्यु हो, यानी वह किसी बंधन में हो, किसी हथकड़ी बेड़ी में हो, बंधन में हो या उसका मरण हो। जयो वापि पराजय, उसका विजय हो या अथवा उसका पराजय हो। उभयत्र, उभय धन अत्र, अत्र माने जानते हैं यहाँ, तो यहाँ यहाँ से अर्थ तात्पर्य है उभय मन दोनों जगह, उभय मन होता है, उभय मन होता है आपका दोनों। आई अत्र का तात्पर्य यहाँ होता है, लेकिन इसका अर्थ जो है कि दोनों जगह से होगा, माने दोनों जगह यानी दोनों भांति दोनों रूप में। समो समान रूप से, वीरः वीर माने वीर समान रूप से रहता है। वीर भावो ही वीरता, वीरों का भाव ही क्या है, वीरता है। वीरों का भाव क्या है, वीरता है। फिर से इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ फिर से देखिए, इसी से आपका 3 नंबर सॉलिड हो जाएगा। इसका अर्थ आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, वीर को पहले उठा लीजिए, वीर चाहे बंधन में हो, वीर पुरुष चाहे बंधन में हो, चाहे उसकी मृत्यु हो, माने बंधन में हो अथवा उसकी मृत्यु हो, उसका जय हो यानी विजय हो अथवा उसका पराजय हो, दोनों जगह यानी दोनों स्थिति में समान रूप से रहता है। दोनों स्थिति में, उभयत्र दोनों स्थिति में समान रूप से रहता है। वीरः भावो ही वीरता, वीरों का भाव ही वीरता है। आशा है बेटा अर्थ आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक। यह भी श्लोक आपका वीरः वीरेण पूज्यते में से ही है, संदर्भ आप सेम रहेगा जो अभी मैं बताया हूँ। अर्थ देखिए, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, ध्यान से समझिएगा। उत्तरम माने उत्तर, यत्र माने यत, यत यत्र नहीं यत, समुद्र से माने समुद्र के, माने समुद्र के जो उत्तर में है, समुद्र के जो उत्तर में है। हिमाद्रे, देखिए इसमें 2 शब्द है, एक है हिम आहे, एक है अद्रि। अद्रि माने होता है पर्वत, हिम माने, हिम माने आप समझते हैं बर्फ, यानी बर्फ का पर्वत अर्थात हिमालय। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो हिमालय के दक्षिणम, दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो है, तद वर्षम भारतम, वह भारतवर्ष है। मतलब समुद्र के उत्तर में, समुद्र आपका जानते हैं दक्षिण में है, तो समुद्र के उत्तर में, और हिमालय जानते हैं आपका उत्तर में है, और हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो, जो माने जो भूमि है वह क्या है, भारतवर्षम, वह क्या है, भारतवर्ष है। ठीक है ना, यह उसका नाम भारतवर्ष है। भारती तत्र संतति, संतति माने संतान, और उसकी संतान क्या है, भारती कहलाती है, माने उसके संतान को भारतीय कहते हैं, यह भी कह सकते हैं, या उसका संतान भारती कहलाती है। फिर से इसका अर्थ देखिए, ध्यान से सुनिए, इसका अर्थ ध्यान से समझिएगा। फिर से, समुद्र के जो उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, वह भूमि भारतवर्ष के नाम से जानी जाती है, और वहाँ के संतान, वहाँ की संतान क्या कहलाती है, भारती कहलाती है, या वहाँ के रहने वालों को भारतीय कहा जाता है। ऐसे भी इसका अर्थ लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए, तीसरा, अगला श्लोक। यह भी श्लोक उसी में से, वीरः वीरेण पूज्यते में से, संदर्भ आपका सेम रहेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोजसे महीम, तस्मादुत्तिष्ठत कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यह श्लोक किसमें से है, गीता में से है, जब श्री कृष्ण
अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं युद्ध भूमि में, उसी समय का वर्णन है। तो अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं, गीता को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, हतो वा, हतो माने मारे जाओगे, यदि तुम मारे जाओगे तो प्राप्स्यसि माने प्राप्त करोगे। क्या करोगे? प्राप्त करोगे। क्या करोगे? प्राप्त करोगे स्वर्गम माने स्वर्ग। यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो क्या प्राप्त करोगे? स्वर्ग प्राप्त करोगे। और यदि जीतवा, जीतवा अगर तुम इस भूमि को जीत ले माने युद्ध को जीत लेते हो, अगर तुम युद्ध को जीत लेते हो तो भोक्षसे माने भोग करोगे, महिम माने धरती का, माने धरती का भोग करोगे, अर्थात धरती पर राज करोगे। कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अगर युद्ध को जीत लेते हो तो धरती का भोग करोगे, अर्थात धरती पर राज करोगे। इसलिए हे कौन्तेय, हे यानी कौन्तेय माने हे कुंती के पुत्र अर्जुन, अर्थात सीधे लिखेंगे अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध का निश्चय करके, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध का निश्चय करके, तस्मात् उत्तिष्ठ उठ जाओ। ठीक है ना? इसलिए युद्ध का निश्चय करके क्या करो? उठ जाओ, तैयार हो जाओ या खड़े हो जाओ। अर्थ समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए, फिर से देखिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। क्या करोगे? स्वर्ग प्राप्त करोगे। और यदि तुम युद्ध को जीत लेते हो तो धरती का भोग करोगे। इसलिए हे कौन्तेय, अर्थात हे अर्जुन, कृत निश्चय युद्धाय माने युद्ध का निश्चय करके, तस्मात् उत्तिष्ठ इसलिए उठ जाओ, अर्थात उठ जाओ। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध का निश्चय करके उठ जाओ। क्लियर? चलिए, आशा यह भी अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, यह श्लोक बेटा आप लोगों का जानते किस पाठ से है? यह श्लोक है प्रबुद्धो ग्रामीण। किसमें से है? प्रबुद्धो ग्रामीण में से है। इसका अर्थ देखिए, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। अपदो माने बिना पैर का, अपदो बिना पैर का, दूरगामी दूर तक जाता है। पहली है प्रबुद्धो ग्रामीण में से, संदर्भ लिखना आपको पता ही है। ठीक है ना? तो अपदो बिना पैर का, दूरगामी दूर तक चला जाता है। और साक्षरो, साक्षर है माने अक्षर से युक्त है, न च पंडितः लेकिन पंडित नहीं अर्थात विद्वान नहीं है। वह अक्षर से युक्त है, साक्षर है, लेकिन वह विद्वान नहीं है। अमुख उसके पास मुख नहीं है, किंतु स्फुट वक्ता लेकिन प्रखर वक्ता है। उसके पास मुख नहीं है किंतु प्रखर वक्ता है। यो जानाति जो जानता है, स पंडितः वह क्या है? पंडित है, वह विद्वान है। जो जानता है सो विद्वान है। इसका अर्थ फिर से देखिए, फिर से देखिए। अपदो दूरगामी, वह बिना पैर का है लेकिन दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडितः, वह साक्षर है अर्थात अक्षर से युक्त है, लेकिन पंडित यानी विद्वान नहीं है। अमुख उसके पास मुख नहीं है, मुख माने मुख, अ माने नहीं, उसके पास मुख नहीं है, किंतु क्या है? स्फुट वक्ता लेकिन प्रखर वक्ता है, माने स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानाति स पंडितः, जो जानता है वह क्या है? विद्वान है। आप जानते हैं इसका अर्थ होता है पत्र। आप पाठ पढ़े होंगे तो उसमें इसका अर्थ दिया होगा पत्र। ठीक है ना? तो उसी में से लिया गया है। तो इस तरह से आप उसको लिख देंगे। इसका 3 नंबर आपका यहाँ से निश्चित है कि मिल जाएगा। अगला देखिए, अगला श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे माने सभी लोग, भवंत माने होवें, सुखिना माने सुखी, माने विश्व कल्याण की कामना इसमें की गई है। सभी लोग सुखी हों। ये किस पाठ से है इसके पहले हम बता चुके हैं। भारतीय संस्कृति, संदर्भ लिख देंगे आराम से, जिस संदर्भ लिखने के तरीका बताए हैं आप लिख दीजिए और उसके आशय यहाँ से आपको मिल जाएगा। 5 नंबर, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी होवें,
सर्वे संतु निरामया। निरामया माने निरोगी, ठीक है ना। माने सभी लोग निरोगी हों, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोगों को भद्र देखो या देखना चाहिए। सभी लोगों को भद्र देखना चाहिए या सभी लोगों को भद्र देखो। भद्र देखना मतलब सज्जनता के रूप में देखना, सज्जन के रूप में देखना, सज्जनता नहीं, सज्जन के रूप में देखना। सभी लोगों को सज्जन के रूप में देखना चाहिए। और माँ कश्चित दुख भाग भवेत, माँ माने होता है नहीं, कश्चित माने कोई भी, दुख भाग भवेत माने दुख का भागी, भवेत माने होवे, कोई भी दुख का भागी न होवे। माँ नहीं, कश्चित कोई, दुख भाग भवेत दुख का भागी, भवेत होवे, कोई भी दुख का भागी न होवे। फिर से देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोगों को सज्जन के रूप में देखो। और माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी न हो, अर्थात कोई भी दुखी न हो। तो इतना श्लोक का अर्थ अगर आप जान गए, प्रसंग जान गए, तो आपका 5 नंबर क्लियर। और इसमें से 2 श्लोक अगर आप याद कर लेते हैं तो जो आप श्लोक लिखने के लिए आएगा उसको भी इसमें से लिख सकते। 2 इसलिए मैं कह रहा हूँ, कहीं एक आप याद करें और वह पाठ में दे दें उसका अनुवाद करने के लिए, तो आपका रिस्क हो जाएगा वो। इसलिए एक आपको नहीं याद करना, 2 याद करना। 2 श्लोक आप याद करिए। यहाँ से आपका 7 नंबर का प्रश्न मैं 99% की गारंटी देता हूँ कि मिल जाएगा। अब 1% की मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। तो थोड़ा सा मतलब आप एकदम 100% यह भी नहीं कि इसी को आप पढ़िए, आप अन्य श्लोकों को यानी श्लोक वाले पाठ को भी आप पढ़ लीजिए। अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो श्लोक वाला पाठ और गद्यांश में से, इसके बाद मैं गद्यांश को मैं पढ़ा दूंगा। कौन कौन इंपॉर्टेंट गद्यांश में छांट करके लगभग 90% जो अक्सर पूछा जाता है उन गद्यांशों को हम छांट करके आपको अगले वीडियो में अर्थ बता देंगे, ताकि 5 नंबर आपका वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। अर्थात मात्र 2 वीडियो पढ़ने से आपका 12 नंबर का प्रश्न आपका सॉलिड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।